तंत्र विद्या कई भागों में विभाजित है। इसमें शीर्ष स्थान भैरव तंत्र का, जो कि अति विशिष्ट है। इस विद्या की प्राप्ति आवश्यक ही नहीं, अभी तो आगे के ज्ञान तक पहुंचने के लिए अनिवार्य भी है। जिस प्रकार इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, यम का दंड और अग्नि के दहक उनके महाबली शस्त्र है, उसी प्रकार तंत्र विद्या का महाबली शस्त्र है भैरव तंत्र। इस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात सूर्य को भी निस्तेज किया जा सकता है। भैरव तंत्र को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है एकाग्रता। किंतु ध्यान रहे पार्वती, यदि किसी कारणवश एकाग्रता खंडित हुई तो ये विद्या सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य के कुछ प्रभाव को उजागर करने लगेगी। मानव शरीर में 3,50,000 नाड़ियां होती, जिनमें 14 नाड़ियां प्रधान, पीड़ा, सुषुम्ना, पिंगला इत्यादि। इनमें सबसे प्रधान सुषुम्ना है, जो कि तंत्र ज्ञान में भी उपयोगी है। अन्य नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी पर आश्रित हैं। इस मार्ग से कुंडलिनी शक्ति का आवागमन होता है, जो परम शिव में जाके विलीन हो जाता है। तंत्र साधना शुरू कैसे करें, इससे पहले थोड़ी बहुत थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तंत्र में साधना आप 2 विधि से कर सकते हो, द्वैत और अद्वैत। द्वैत अद्वैत क्या है यह मैंने समझा रखा है पिछले सेशंस में, तो उसे पहले समझना उचित होगा। इस सेशन में हम द्वैत साधना पे ही चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो देवता उपासना सरलतम विधि से। लेकिन ध्यान रहे कि द्वैत विधि का भी अंतिम लक्ष्य अद्वैत ही होना चाहिए। यह रियलाइजेशन कि आप और आप जिसकी उपासना कर रहे हैं दोनों एक हैं, क्योंकि शिव ही शिव की उपासना कर सकता है और कोई इसके योग्य नहीं है। उसी प्रकार शक्ति ही शक्ति की उपासना कर सकती है। यहाँ मैं शिव कह रहा हूँ क्योंकि वह मेरे इष्ट हैं, लेकिन इस विधि से किसी भी देवी या देवता की उपासना की जा सकती है। देवता और कुछ भी नहीं है, आपकी ही चेतना के मैनिफेस्टेशन हैं। चिद घनोपी परमेश्वर अभिनव गुप्त कहते हैं, अर्थात वह परमेश्वर चिदघन हैं, कॉन्शियसनेस के सॉलिड फॉर्म। जैसे जल है, जल निराकार चेतना है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन बर्फ के रूप में वह एक आकार ले लेती है। उसी तरह जब हम देवता उपासना करते हैं तो हम अपनी इस चेतना को अपनी भक्ति के ठंडक से एक स्थूल रूप दे रहे हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड का रूप, जो एक ही समय पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी। और बीज मंत्र वह ट्रिगर है जो इस परिवर्तन को शुरू करता है। बीज मंत्र क्या है, इसी से शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए देवता उपासना को 6 टुकड़ों में बांट दिया है: बीज, सहस्त्र नाम, कवच, ध्यान, विधान और यंत्र, ताकि आप इसे सरलता से समझ पाएं। तो पहला टुकड़ा है बीज मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र के कई अर्थ बताए गए हैं, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए आप इस अर्थ को जान लें। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से, जिसके ध्यान से त्रायते हम बच जाते हैं। त्रायते अर्थात प्रोटेक्शन। किससे बच जाते हैं? संसार चक्र से, अज्ञानता से। वह मंत्र है और मंत्र ही देवता हैं।
शिव कहते हैं, श्रेणु देवी प्रवक्ष्यामि बीजानाम देव रूपताम मंत्रोच्चारण मात्रेण देव रूपम प्रचायते। सुनो देवी, मैं तुम्हें बीज मंत्र के विषय में बताता हूँ। बीज मंत्र देव का ही रूप है और मंत्रोच्चारण मात्रेण, मंत्र के उच्चारण मात्र से वह उस देवी या देवता का रूप ले लेता है। तो बीज मंत्र स्वयं देवता हैं। जैसे एक छोटे से बीज में संपूर्ण पीपल का वृक्ष समाया हुआ है, उसी तरह इस बीज में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। इसका उच्चारण उस देवता को रूप दे देता है जो आपकी ही चेतना है। मंत्र ही शिव है। यह तंत्र सद्भाव में भी शिव ने कहा है। वो कहते हैं, सर्वे वर्णात्मका मंत्रास्ते च शक्तयात्मका प्रिय शक्तिस्तु मातृका गेया सा च गेया शिवात्मिका प्रियतम। सभी मंत्र अक्षरों से बने हैं। अक्षर शक्ति के रूप हैं। उस शक्ति को मातृका के नाम से जानना चाहिए और यह मातृका शिव का ही स्वरूप है। शिवात्मिका शिव की आत्मा है। बीज देवी या देवता से एक है और इस देवता से आपको एक होना है। यही लक्ष्य है। मैं यहाँ पे अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा। जो शास्त्रों में लिखा है और जो शिव अनुग्रह से मुझे अनुभव हुआ है, केवल उतना ही कह रहा हूँ। श्रीकंठी संहिता में भी शिव कहते हैं, पृथंगम मंत्र पृथंगम मंत्री ना सिद्ध्यति कदाचन ज्ञान मूल मिदम सर्वमान्यथा नैव सिद्ध्यति। अर्थात अगर मंत्र का जाप करने वाला स्वयं को उस मंत्र से पृथक मतलब अलग समझता है तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। ना सिद्ध्यति कदाचन, ज्ञान ही मूल है सिद्धि का। कौन सा ज्ञान? यह ज्ञान कि मैं ही वह देवता हूँ, मैं ही यह मंत्र हूँ। अन्यथा नैव सिद्ध्यति, मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। तो यह जो आप हरे कृष्ण करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप, वह बिना अद्वैत भाव के नहीं सिद्ध हो सकता। शिव सूत्र कहता है कि चित्तम मंत्र, आपका चित्त, आपका मन उस मंत्र से एक हो जाना चाहिए। आपके मन में पूरे दिन में कई बेकार विचार आते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। जो विचार काम के हैं उन्हें ही एंटरटेन करो, उन्हें ही एनर्जी दो और बाकी सभी विचारों को इस मंत्र से प्रतिस्थापित कर दो। तो बीज मंत्र कहाँ से प्राप्त करें? देखो, बीज मंत्र दो तरह से प्राप्त हो सकते हैं, या तो आपके स्वप्न में या तो किसी गुरु से। तो पहले इन दोनों में से किसी एक का प्रयत्न करो। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं मिलता, अगर आप किसी गुरु से भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो और ना ही आपको स्वप्न में मिल रहा है, तो आप अपने इष्ट के बीज मंत्र का जाप वैसे भी शुरू कर सकते हो। आपको सभी देवी देवता के बीज मंत्र इंटरनेट पे मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे पर्सनली ईमेल या मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। मगर ध्यान रहे, बिना दीक्षा के बीज मंत्र का जाप सिद्ध होने में दीक्षित मंत्र की तुलना में कई गुना अधिक समय ले सकता है। बीज मंत्र को आप अपने इष्ट के नाम से भी जोड़ सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। यहाँ ओम बीज मंत्र है, शिवाय इष्ट का नाम है और नमः हम लगा देते हैं, जिसका ऐसे तो अर्थ होता है उन्हें प्रणाम करना, मगर वास्तव में नमः का अर्थ होता है अपनी सीमित पहचान का समर्पण और देवता को आमंत्रित करना अपने भीतर प्रवेश करने के लिए। नमः अर्थात समावेश। जैसे भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है क्लिंग, तो क्लिंग कृष्णाय नमः या ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। ध्यान रहे, बीज मंत्र का जाप देवता उपासना का हृदय है। बीज मंत्र समझ आ गया। अब ध्यान मंत्र। देखो, हर एक देवी देवता का एक चित्र हमारे ऋषियों ने बनाया है। उस
चित्र में कई रहस्य छिपे होते हैं जो उस डीटी, उस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब उनके अनुग्रह से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है तो एक एक करके हमारे मनस पटल पे वो रहस्य उजागर होने लगते हैं। आजकल एआई के कारण देवी देवता के वो ट्रेडिशनल इमेज लगभग ख़त्म हो गए हैं। एआई से पहले भी उनके इतने किरदार हमें पर्दे पर दिखे हैं कि उनका वास्तविक सगुन रूप जो ऋषियों ने बनाया था वह खो गया है। और हम इन्हीं टीवी सीरियल वाले किरदारों पे ध्यान लगाते हैं। देखो, यह भी आपको समाधि तक ही ले जाएगा। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार साधना शुरू की थी तो मैं मोहित रायना के महादेव के चित्र पे ध्यान लगाता था, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि जिस भी चीज़ पे, जिस भी इमेज पे, जिस भी वस्तु पे आपका मन एकाग्र हो जाए उसी पे ध्यान लगाओ। लेकिन जब पद्धति संगत देवता उपासना की बात आती है तो वहाँ हर एक देवी देवता के अपने अपने ध्यान मंत्र दिए होते हैं। इन मंत्रों में उनके स्वरूप का डिस्क्रिप्शन होता है जो ऋषियों द्वारा देखा गया है या बनाया गया है। जब आप बिल्कुल इसी स्वरूप पर ध्यान करते हैं तब उपासना शीघ्र ही सिद्ध होती है। इस स्वरूप को विजुलाइज करते हुए आपको बीज मंत्र का जाप करना होता है। अब ध्यान रहे कि देवी के लगभग सभी ध्यान मंत्र में उनका अपर बॉडी ढका नहीं है। आपको उन्हें नग्न अवस्था में ही विजुलाइज करना होता है। तो इसके लिए पहले मन की गंदगी साफ करनी होगी और नग्न शरीर को एज इट इज़ देखना होगा। आज हिंदू इतने गिर चुके हैं अब्राहमिक रिलीजन के इन्फ्लुएंस के कारण कि वह वास्तविकता को यथारूप एज इट इज़ नहीं देख पाते, तो वह मुक्त कहाँ से होंगे। तंत्र में आपके इस पवित्र अपवित्र के प्री कंसीव्ड सोशल बिलीव्स की कोई कद्र नहीं की जाती है। देवी को तन ढकने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मन की गंदगी साफ करने की आवश्यकता है। ध्यान मंत्र भी आपको तंत्र शास्त्र में मिल जाएंगे, या आप कमेंट या ईमेल कर दें, मैं बता दूंगा। अब सहस्र नाम, हर एक देवी देवता के 1000 नाम शास्त्रों में दिए गए हैं और इसका पाठ अत्यधिक आवश्यक है उस साधक के लिए जो भक्ति मार्ग पे चल रहा है। थ्योरी में प्रवेश ना करते हुए मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपके इष्ट के सहस्र नाम आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिव के 1000 नाम भगवान कृष्ण ने महाभारत में बताया है। देवी के अलग अलग स्वरूप के सहस्र नाम आप तंत्र शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। कई सहस्र नाम तो YouTube पे भी अवेलेबल हैं। राजश्री सोल एक चैनल है जहां आपको सभी मुख्य देवी देवताओं के सहस्र नाम मिल जाएंगे। इनका अगर आप स्वयं पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर इन्हें केवल ध्यान से सुन लेना भी पर्याप्त है। आप हेडफोन्स लगा लें और इन्हें सुने बिना किसी अन्य विचार के, और ये अपना काम कर देंगे। उसी तरह हर एक देवी देवता का एक कवच है। कवच का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। यह आपकी रक्षा करता है नेगेटिविटी से और आपको हिम्मत देता है और विश्वास देता है। अपने इष्ट की पूजा और उनके कवच के निरंतर पाठ से आप सभी तरह के विचार क्रिया, या आपके शब्द में कहें तो काला जादू से प्रोटेक्टेड रहते हैं। कवच का पाठ आप नित्य दिन जाप से पहले कर सकते हैं। मैं कभी सारे कवच और ध्यान मंत्र को कहीं एक जगह संग्रहित कर दूंगा, या तो किसी PDF में या वेबसाइट में। अभी के लिए अगर आपको अपने इष्ट देव का या देवी का कवच और ध्यान मंत्र ज्ञात नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर दें या कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। और क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो मैं तंत्रों में उल्लिखित माँ दुर्गा के कवच को लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लेना। अब विधान और यंत्र।
यह एडवांस लेवल का हो जाता है। विधान अर्थात पूजा करने का सही तरीका, जिसमें आचमन, न्यास, पुरस्चरण इत्यादि आते हैं। यह किसी वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अभी आप इन पे ध्यान ना दें और जितना मैंने ऊपर बताया है बस उनका हर दिन अभ्यास करें। अभी आपको बस अपने इष्ट देव से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद आपके इष्ट खुद आपके लिए मार्ग खोल देंगे आगे बढ़ने का। अब यंत्र भी एडवांस साधना में आता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो अब आप निश्चिंत होकर अपनी साधना शुरू कर सकते हैं प्रॉपर वे में। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। नमस्ते। इस एपिसोड में हम विज्ञान भैरव तंत्र की एक और विधि के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं और मुझे ये महसूस होता है कि वो इतने जस्टिफाइड नहीं है। जो उसकी डिटेलिंग है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो उसको कवर नहीं करती। तो शॉर्ट वीडियोस बनाने में बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते, लेकिन उसके अंदर जो है एक डेप्थ मिसिंग है। और ये जो काम है जो मैं कर रहा हूँ, इस काम को करने में सबसे पहले मेरी खुद की संतुष्टि हो तो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस काम को करने में मेरी खुद की संतुष्टि नहीं है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। तो आने वाले समय में वो जो शॉर्ट वीडियोस हैं जो आप देखेंगे वो मेरे लॉन्ग वीडियोस में से ही लिए गए होंगे। तो शायद मैं अब शॉर्ट वीडियोस ना शूट करूं, लेकिन मैं प्रॉपर वीडियोस जो उसकी पूरा कंटेंट है उसको ज़रूर शूट करूं। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। तो जब मैंने वो वीडियोस शूट करे थे कि बहुत लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड होंगे और उसको ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन उसकी डिटेलिंग मिसिंग होने के कारण उसको शेयर करना, उसके बारे में बात करना जो है इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अभी के लिए जो है मैं एक एक विधि को जो है प्रॉपरली उसके बारे में बात करना चाहूँगा, और यही मैं जो है भगवत गीता के साथ भी करना चाहूँगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस आप बना तो देते हैं, लेकिन अगर इन वीडियोस को जो है आपने अपने जीवन में उतारना है, उनका उपयोग करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानना ज़रूरी है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब मैं विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी भी विधि के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब आप इनको ट्राई करें, जब आप इनको जो है प्रैक्टिस में लाएं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो है किसी प्रॉपर गुरु या टीचर की गाइडेंस हो। उनके अंदर जब आप इन विधियों को करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और उनको अच्छे से भी कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज की विधि के बारे में। आज की विधि है किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके पूरे स्वरूप में देखना, ना कि टुकड़ों में। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कटोरे की बात करें, अगर हम एक कटोरे को जो है देखते हैं, तो जब हम उस कटोरे को देख रहे हैं, हम उसको जो है उसके पूरे स्वरूप में नहीं देख पा रहे, हम उसको हिस्सों में देख रहे हैं। हमारी आँख जो है उसको हिस्सों में बांट देती है। हमारी आंखें सबसे पहले उसकी जो है साइड्स देखेंगे, उसकी बनावट देखेंगे, उसकी डेप्थ देखेंगे। ये विधि कहती है कि जब आपने किसी वस्तु को देखना है तो उसको उसके पूरे स्वरूप में देखना है। यानी कि जब आप उस कटोरे को देखेंगे तो उसको विभाजन नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है, उसको ABCD नहीं बनाना है कि पहले वो उसको जो है मटेरियल देख रहा है, फिर डेप्थ देख रहा है, फिर उसकी साइड्स देख रहा है। ये विधि कहती है कि जब आप उस कटोरे को देख रहे हैं तो उसको पूरे स्वरूप में देख। और भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम उस कटोरे को जो है पूरे स्वरूप में उसको देखते हो, उसको देखते ही तुम्हारा खुद का स्वरूप जो है प्रकट हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं, अगर आप उसके पूरे स्वरूप को देख लें तो वो एक मौका बन सकता है आपको अपने खुद के भीतर लेके जाने का। टुकड़ों में देखना जो है मन का स्वभाव है। मन जो है जब भी किसी वस्तु को देखता है तो उसको टुकड़ों में बांट देता है। मन जो है विभाजन कर देता है।
उदाहरण के तौर पे जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, सबसे पहले आपने उसके चेहरे को देखा, फिर उसके शरीर को देखा, फिर आपने देखा कि ये व्यक्ति जो है स्त्री है या पुरुष है। इस तरह से जो है मन ने जो है विभाजन कर दिए, और इस विभाजन के कारण जो है मन उसको जो है पूरे स्वरूप में उसको नहीं देख पा। ये विधि कहती है कि अगर आपने जो है उस व्यक्ति को जो है ये बिना सोचे कि वो पुरुष है या स्त्री, उसको सिर्फ देखा, उसको उसके पूरे स्वरूप में उसको जो है स्वीकार किया, तो उसको देखते ही ये मौका बन जाता है कि वो जो ऊर्जा जो उस व्यक्ति की तरफ जा रही है, वो ऊर्जा जो है वापस तुम्हारी तरफ चली जाती। जैसे मैंने बात करी कि मन का स्वभाव है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। मन जो है एक से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है ट्रैवल करता रहता है। लेकिन अगर आप किसी को जो है पूरे स्वरूप में जैसे ही देखते हैं, वहाँ पे जो है मन जो है उसकी जो ऊर्जा है उसके लिए कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, और जैसे ही उस ऊर्जा को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती, वो ऊर्जा जो है आपकी तरफ जो है वापस लौट जाती है। और वो एक क्षण ऐसा है कि वो आपको जो है ध्यान में गहरा लेके जा सकता। तो जब ऊर्जा जो है आपकी तरफ जो है वापस लौट जाए, भगवान शिव कहते हैं उसको महसूस करो और उसमें जो है हो जाओ, उसमें खो जाओ। वो स्वरूप जो तुम बाहर देखते हो, उस स्वरूप के कारण तुम्हें जो है अपने स्वरूप का जो है दर्शन हो सकता। तो विधि तो बहुत छोटी है, विधि तो जो है बहुत सिंपल है। अगर आप इसको जो है ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है मिरेकल्स होने शुरू हो गए, कि आप यहाँ पे हैं फिर भी आप कहीं और चले गए। गुरु ओशो कहते हैं कि जो इस विधि को कर सकता है वो अपने आप को कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। उसके लिए संसार जो है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है संसार में आप किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ आप नहीं होना चाहते। तो उन क्षणों में अगर आप इस विधि का उपयोग करेंगे तो वो जो ऊर्जा है वो आपकी तरफ जो है वापस लौट जाएगी, और जैसे ही वो ऊर्जा वापस लौट जाएगी आप अपने स्वरूप में जो है हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा जो है वापस आपकी तरफ जो है वापस लौट जाएगी। कहते हैं सुकरात जो है अक्सर इस विधि का जो है प्रयोग करते थे। हालांकि वो योगी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत सारी विधियों को जो है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनको यूज़ करते थे। एक बार की बात है कि उनकी बीवी जो है उनके लिए जो है चाय लेके है। शायद उस वक्त जो है सुकरात जो है इसी विधि का जो है प्रयोग करते थे। उनकी बीवी ने उनको जो है आवाज़ लगाई, उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन सुकरात जो थे वो जैसे अपने भीतर कहीं गहरे में हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और उस वक्त जो है उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गर्म चाय जो है उनके चेहरे पे फेंक, और सुकरात का जो है आधा चेहरा जो है जल गया। सुकरात अच्छे फिलोसफर थे, अच्छे टीचर थे, लेकिन अच्छे पति नहीं थे, नहीं तो अपनी पत्नी को जो है अच्छे से हैंडल कर लेते। तो मैं ये नहीं चाहता जो सुकरात के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, इसलिए बहुत ध्यान से जो है इस विधि का प्रयोग करिए। खैर ये तो मजाक है, लेकिन इसके पीछे जो है एक सुंदर एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी जो आपको अपने आप से मिलने के लिए जो है एक बहुत सुंदर एक जो है एक प्रयास है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं, या फिर कहीं 112 तरीके, जिसके जरिए जो है आप अपने तरफ जो है वापस लौट सकते। और ये सारी विधियां जो है भगवान शिव ने जो है पार्वती को, और पार्वती यहाँ पे जो है शिष्य की तरह है, प्रेमी की तरह है। सिर्फ एक शिष्य को ही जो है ये विधियां दी जा सकती। जब आप किसी के गहरे प्रेम में होते हैं तो तब आप जो है उसकी बात मानते हैं, उसको सुनते हैं, उसकी कहे पे चलते हैं। इसलिए जब पार्वती जो है इस मार्ग पे चलती हैं तो इसका जो एंड रिजल्ट जो दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं अर्धनारीश्वर, कि पार्वती जो है वो शिव में समा जाती, कि गुरु और शिष्य जो है एक हो गए। यही क्षमता जो है, यही पॉसिबिलिटी जो है आपकी भी है, कि आपका प्रेम उस गुरु के प्रति आपके भीतर जो है एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता, और गुरु के साथ एक हो जाना, उस प्रभु को जानना है। गुरु की याद में जीना जो है उसकी याद में जीना है, क्योंकि आपने प्रभु को देखा नहीं है, आपके सामने जो रूप है वो गुरु का ही है। तो इस विधि की सारी बात यह है कि कैसे आपका जो विजन है, कैसे आपकी जो दृष्टि है वो स्थिर हो जाए। उस स्थिरता के अंदर जो है आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी तरफ जो है वापस लौट जाती है।
जितनी ज़्यादा आई की मूवमेंट होगी, जितना ज़्यादा जो है आपकी जो आँख है वो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी इस तरह से जो पॉइंट्स में ट्रैवल करती रहती है, उतना ही जो है आपका जो मन जो है वो एक्टिव रहता है। आपको पता होगा जब आप सोते हैं तो जब आपके अंदर एक सपना चलता है तो हम आपकी आंखों को बाहर से देख सकते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर जो है मूवमेंट हो रही होती है, जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, REM। ये REM सिर्फ हमारी मन की गतिविधि को बता रहा है कि हमारा मन जो है कितना चंचल है, कितना ज़्यादा जो है वो घूम रहा है। इस विधि के ज़रिए जो है आपके अंदर जो है एक स्थिरता आ सकती है कि आप अपने भीतर जो है एक स्थिरता के बिंदु पर जो है लौट सकते हैं, टिक सकते। और जितनी ज़्यादा देर आपकी ऊर्जा जो है आपके भीतर रहेगी, उतना जो है आप अपने स्वरूप को जान पाते। जब पहली बार आपको ये अनुभव होता है, जब आपको ये अनुभव होता है कि आपकी ऊर्जा जो है बाहर के बजाय जो है अब आपके भीतर लौट गई, उस वापस लौटने में जो है एक सुंदरता है, एक स्थिरता है, एक बहुत गहरी जो है रिलैक्सेशन है कि जैसे भीतर का जो है एक द्वार खुल गया आपके। जिस गुफा की बात जो है ऋषि मुनि करते हैं, वो गुफा जो है आपने अपने भीतर जो है पा ली। गुफा का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा स्थान पे जो है आप बिल्कुल अपने साथ जो है हो सके, बैठ सके। तो मन के अचल होते ही आपका होना जो है प्रकट होना शुरू होता। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि दोनों चीज़ें जो हैं आप इकट्ठे नहीं देख पाए। या तो आप उस कटोरे को देख सकते हैं या फिर जो है आप अपने आप को देख सकते हैं। दोनों को इकट्ठे नहीं देख पाए। ऊर्जा या तो बाहर की तरफ जाती है या भीतर की तरफ वापस आती है। बाहर की तरफ जाती हुई ऊर्जा जो है संसार है और भीतर आती हुई ऊर्जा जो है संन्यास है। आपने अगर कोई एक तस्वीर देखी हो, एक ऐसी तस्वीर जहाँ पे दो इमेजेस जो है आपको दिखती हैं, एक ही फोटो के अंदर आपको दो इमेजेस दिखती हैं जब आप उसको जो है उल्टा तिरछा करते हैं तो। और अगर आपने नोटिस करा हो कि वो दोनों इमेजेस जो हैं आपको कभी भी इकट्ठे नहीं दिखेंगी, तो संसार और संन्यास भी ऐसा ही है। दोनों को इकट्ठे नहीं जिया जा सकता। या तो आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ जाएगी या भीतर की तरफ वापस आएगी। और एक बार आपको जो है ये विधि समझ में आ गई तो इसको आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे ट्रेन में जाते हुए, चाहे बस में ट्रैवल करते हुए, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हुए, चाहे किसी कैफ़े में बैठे हुए, कि सडनली जो है आप किसी वस्तु को देखें या व्यक्ति को देखें और उसके ज़रिए जो है आप अपने तरफ जो है वापस लौट गए। या फिर आप आसमान में तारों को देखते हैं तो कितने सारे तारे हैं, एक तारे को देखना शुरू करें। उस तारे को देखते 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 आप देखेंगे कि वो तारा भी जो है गायब हो गया और उसके गायब होते ही एकदम से वो ऊर्जा जो है आपके भीतर वापस लौट। निहारूं मैं पत्ते को बिना देखे किनारा, ना सोचूं उसकी बनावट, ना परखूं उसके सारे। हरियाली में खो जाऊं जहां ना कोई सीमा हो, प्रकृति की सुंदरता में मन का हर पल नीमा हो सकता है पीपल या हो बरगद भारी, रूप की इस समर्पण में मिले जीवन की सार्थकता सारी। निरंतर में समाहित प्रकृति का अपना प्यार, दृष्टि को विस्तार देकर देखूं संसार का संसार। नहीं भटके नजर कहीं, ना हो कोई विचलन, मन की गहराई में ही मिले विश्व का चिंतन। तो देखें पत्ते को हम ऐसे अनोखे ढंग से, जहाँ आकार ही सत्य है, पदार्थ है बस संग से। समर्पित होकर प्रकृति में महसूस करें हर क्षण, पत्ते की हरी भरी सुंदरता में पाए जीवन का स्पंदन। तो हो सके तो इस विधि का जो है प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आपका विज्ञान भैरव तंत्र के इस एपिसोड में। इस वीडियो में जिस ध्यान की हम चर्चा करेंगे उसका सूत्र कुछ इस प्रकार से है। देवी, इन मधु भरे ध्यान केंद्रों में संस्कृत अक्षरों की कल्पना करें। पहले तो उन्हें अक्षरों के रूप में, फिर सूक्ष्मता से ध्वनियों के रूप में, और फिर सबसे सूक्ष्म भावना के रूप में, फिर उन्हें छोड़ के स्वतंत्र हो जाए। बहुत ही सुंदर विधि है और एक ऐसी विधि जो आपको जो है अपने आप से एक गहरा कनेक्शन बनाती है, जिसको हम शब्द बोलते हैं, जिसको हम वर्ड्स बोलते हैं। अगर वो वर्ड्स जो है, वो जो शब्द है, उसके पीछे जो है एक साउंड है। तो शब्द जो है सबसे पहले एक साउंड है। उन साउंड्स के अंदर जो है हम अपना जो है विचार डाल देते हैं, उसके अंदर मीनिंग डाल देते हैं, जिससे जो है भाषा जो है निर्मित होती है और जिससे जो है आगे दर्शन निर्मित होता है।
आदमी को कम्युनिकेशन के लिए भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, उसको भाषा को जो है बनाना पड़ता है, उसको जो है उन साउंड्स में जो है मीनिंग्स डालने पड़ते हैं, तब जाके जो है आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। साउंड अपने आप में जो है सिर्फ फीलिंग्स है, लेकिन जब हम उसमें मीनिंग डाल देते हैं वहाँ पे जो है वो भाषा का रूप ले लेते हैं। हम जैसे पशु पक्षी की बात करते हैं, वो भी जो है साउंड्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो आवाज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है शब्द नहीं है, वहाँ पे जो है सारा संसार जो है फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका अर्थ यह है कि जब हम जो है साउंड्स की बात कर रहे हैं, जब हम सिर्फ ध्वनि की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो संसार है फीलिंग्स का, वो संसार है भावनाओं का। तो जब एक पशु या पक्षी जो है किसी ध्वनि का उच्चारण कर रहा है, वहाँ पे जो है वो अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। उसके पास भाषा तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भाव ज़रूर है कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि उसको भूख लगी है, कि उसको दर्द हो रहा है, कि वो खुश है, कि वो दुखी है। वो अपनी भावनाओं को जो है ध्वनि से प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम एडवांस लेवल पे चले गए। हमने उन ध्वनियों को जो है उसमें मीनिंग्स डाल दिए, उसमें शब्द डाल दिए, जिसके कारण जो है कम्युनिकेशन जो है बहुत आसान हो गई, और जिसके कारण जो है अलग अलग भाषाएं जो है निर्मित हुई। लेकिन भाषा निर्मित होने तक जो है बात सीमित नहीं रहती। प्रॉब्लम तब होती है जब इन भाषाओं से जो है फिलॉसफीज क्रिएट हो जाती है। कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई क्रिश्चियन हो जाता है, और इसी में जो है आदमी का जो है बंटवारा हो जाता है। भाषा के कारण जो है आदमी के अंदर एक डिवीज़न क्रिएट हो जाता है। पानी को चाहे आप H2O कहें, चाहे वाटर कहें, उससे पानी की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आ जाता, पानी पानी ही रहता है। लेकिन आदमी जैसा है वो ऊपर की भाषा को पकड़ लेता है, वो उसके ऊपर का जो लेबल है उससे चिपक जाता है। कुछ ऐसा कि जैसे कोई आदमी कहे कि मुझे बिस्लेरी का पानी पसंद है, कोई दूसरा कहे मुझे एक्वाफीना पसंद है, कोई तीसरा ब्रांड बोल दे, लेकिन इन सब के अंदर जो है भीतर जो कंटेंट है वो पानी का कंटेंट है। अब आगे जो है अगर इन आदमियों में लड़ाई होनी शुरू हो जाए कि एक्वाफीना वाला जो है बिस्लेरी वालों को बोले कि तुम्हारा पानी असली नहीं है, तुम्हारा पानी नकली है, सिर्फ मेरा पानी असली है। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में भी यही हो रहा है कि हिंदू धर्म बोलता है कि मैं सबसे ऊंचा, मुसलमान धर्म बोलता है मैं सबसे ऊंचा, क्रिश्चियंस बोलते हैं मैं सबसे ऊंचा। हर धर्म जो है यही बोलता है कि हमसे ऊंचा कोई है ही नहीं, कि हमारा पानी ही पवित्र है, कि हमारा पानी ही ठीक है, बाकी किसी का पानी ठीक नहीं। तो इस विधि को जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उन फिलॉसफी से भी जो है साथ में हमें मुक्त होना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको अपने जो है हिंदूपन को छोड़ना है, कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अपने मुसलमानपन को छोड़ना है। आपको सिंपली जो है आदमी हो जाना है, जैसे आप अपने रॉ फॉर्म में हैं, कि सबसे पहले आप आदमी हैं, उसके बाद आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई और रिलीजन है। जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप अपने कोर में जो है वापस आते हैं। ये विधि बहुत सुंदर है। इसमें भगवान शिव जो है पार्वती को बोलते हैं, सबसे पहले जो है संस्कृत के शब्दों की कल्पना जो है अपने मन में करो, और फिर उन शब्दों में जब गहरा उतरो तो उसके भाव के साथ रहो, फिर उस भाव के साथ जो है और गहरा जाने पे जो है उन भावों को भी छोड़ दो और एक शून्य अवस्था में प्रवेश कर जाओ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझने की है कि जब भगवान शिव जो है माँ पार्वती से जो है बात कर रहे थे, तब उस वक्त जो है संस्कृत का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने श्लोक में संस्कृत की बात करी। इसका ये मतलब नहीं है कि संस्कृत से ऊपर कोई भाषा नहीं है, कि बाकी भाषाएं जो हैं उससे नीचे हैं, इसकी संस्कृत जो है सबसे उच्च श्रेष्ठ है। फिर इसका ये मतलब होगा कि वो व्यक्ति जिसको संस्कृत नहीं आती वो इस विधि को प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है। भगवान शिव बोल रहे हैं जो भी भाषा तुम्हारे को पता है उनके शब्दों में जो है उतरना है, उनके शब्दों की गहराई में जाना है, उसकी ध्वनि में प्रवेश करना है, और उसकी ध्वनि की प्रवेश के साथ जो है तुम उसके भाव के साथ प्रवेश करोगे, और जब तुम उस भाव के साथ होगे फिर उस भाव के प्रति जो है अपने साक्षी को जगा लेना है, उसको भी देख लेना है, और एक शून्य अवस्था में जो है प्रवेश कर जाना है और स्वतंत्र हो जाना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम शब्द की बात करें, ए या आ, ए बी सी, कोई भी शब्द ले सकते हैं, अ ब स। उदाहरण के तौर पे अगर हम अ शब्द लेते हैं,
अब एक एक शब्द की जो है ध्वनि के साथ जो है आप जुड़ना शुरू करें। जैसे आपने बोला आ, तो आ की ध्वनि के साथ जो है उसकी ध्वनि के साथ भीतर प्रवेश कर दें। इम्पॉर्टेंट उसके साथ ये है कि उसका जो है सिर्फ प्योर ध्वनि जो है आपके साथ हो, वहाँ पे जो है शब्द का कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मंत्र की बात करते हैं, अगर आप मंत्र की गहराई में जाएंगे, अगर आप मंत्र को समझेंगे, मंत्र जो है सिंपली ध्वनियाँ है। मंत्र का मीनिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मंत्र की ध्वनि का जो है आपके भीतर जो काम होगा। जो मंत्र की ध्वनि है, जो मंत्र का जो भाव है, वो आपके भीतर कुछ करता है, कुछ क्रिएट करता है। इसलिए शब्द से भी ज़्यादा जो है, जो शब्द का जो भाव है, जो शब्द की जो ध्वनि है, वो आपको जो है टच करती है। तो इसलिए किसी भी मंत्र को जो है ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, किसी भी मंत्र का ऐसे ही उच्चारण नहीं कर लेना चाहिए। जब तक कि मंत्र जो है गुरु से ना आए, कि जब तक आपको ये मंत्र जो है किसी प्रॉपर सोर्स से नहीं मिला, तब तक जो है मंत्र का उच्चारण करना जो है सजेस्टेबल नहीं होता। क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई गलत मंत्र लग गया तो वो गलत मंत्र जो है आपको ख़त्म कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। ऐसे मंत्र हैं जो आपको जो है ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, जो आपके जीवन के फूल को खिला सकते हैं। फिर ऐसे भी मंत्र हैं जो आपको जो है मृत्यु की तरफ लेके जा सकते हैं, कि उसके उच्चारण से आपके भीतर जो है मृत्यु का भाव जो है भीतर क्रिएट हो जाएगा और आप मृत्यु की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि भाव जो है, जो मंत्रों के पीछे जो छुपा हुआ भाव है, जो शब्दों के पीछे छुपा हुआ जो भाव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उसी की तरफ जो है भगवान शिव जो है इशारा कर रहे हैं कि शब्दों में अटक मत जाना, कि शब्दों से गहरा जाना है, इन शब्दों से मुक्त होना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी की असली जो है, किसी के जीवन में जब धार्मिकता घटती है, वो घटती तभी है जब वो बाहर के धर्म को जो है छोड़ देता है और अपने इंडिविजुअल होने को, अपने साक्षात होने को जो है स्वीकार करता है, अपने बिल्कुल रॉ फॉर्म में। जापान में जो ज़ेन परंपरा है, उसके अंदर ध्वनियों का बहुत बड़ा रोल है। उसमें साधक को जो है ध्वनियों को जो है महसूस करने के लिए कहा जाता है। ज़ेन के आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक गोंग होता है। जब भी आप प्रवेश करें तो उसको जो है ज़ोर के बजाएं, और वो जब बजता है तो वो जो साधक जो आश्रम में हैं, जो अपनी साधना कर रहे हैं, उनके लिए जो है ध्यान का काम करता है। क्योंकि वो जो ध्वनि है गोंग की, वो आपको जो है अपने हारा में ले जाती है, अपने पेट में ले जाती है, आपको फीलिंग्स के जगत में ले जाती है, आपको भाव के जगत में ले जाती है। तो अब इस विधि को ध्यान से समझिए कि इसको कैसे करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी के शब्दावली, चाहे वो ABC हो, चाहे वो अबसा हो, चाहे वो संस्कृत के शब्द हो या कोई भी शब्द हो, उन शब्दों को जो है, उन शब्दों को एक एक करके जो है अपने भीतर महसूस करें। आपने बोला आ, उसको महसूस किया, उसकी फीलिंग्स में गए, और फिर उसमें बात ख़त्म नहीं होती। जब आप उसकी फीलिंग्स को समझते हैं तो आप उसका प्रभाव देख पाते हैं कि इस ध्वनि का, इस भाव का जो है प्रभाव अपने भीतर क्या होता है। तभी जो है हम मंत्रों के ऊपर गहरा काम कर पाए, कि हम ये देख पाए कि इस मंत्र का ये प्रभाव होता है, उस मंत्र का वो प्रभाव होता है। और ये पूरी एक साइंस जो है कि डेवलप हुई मंत्रास की। तो जब आप एक ध्वनि के साथ जुड़ें तो सबसे पहले शब्द को जो है फिलॉसफी से मुक्त करना है, उसको जो है किसी धर्म के साथ अगर वो जुड़ा हुआ शब्द है तो उसके साथ मुक्त करना है, उसको सिर्फ शब्द की तरह अपने भीतर जो है प्रवेश देना है। और जब आप उस शब्द को अपने भीतर उच्चारण करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक भाव रह जाएगा, वहाँ पे आपको महसूस होगा कि ये शब्द आपके भीतर क्या करता है। तो आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला आ की ध्वनि जो है वो भीतर जो है आपके लिए जो है वो भीतर प्रवेश कर गई। अब ये आ जो है ऐसा नहीं है ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर अकबर नहीं है, ए फॉर कुछ नहीं है, ये अ सिर्फ ध्वनि है। उस ध्वनि के साथ जो है आप एक हो गए, कि अब आपको फील करना है कि अब ये ध्वनि आपके साथ क्या करती है, आपको क्या अंदर से अनुभव होता है। वहाँ पे उस ध्वनि के साथ जब आप जुड़े, वहाँ पे जो है अपने साक्षी को जगा लीजिए, वहाँ पे सिंपली जो है उस भाव को जो है देख सके कि उसका क्या प्रभाव होता है।
और उसको देखते देखते जो है आप एक शून्य अवस्था में जो है प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान की स्थिति जो है तब घटती है जब आप जो है उस शून्य के अंदर जितना बैठ सके, उसको मैं शून्य बोल रहा हूँ, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ पे आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं, बिल्कुल एक रॉ स्टेट में हो जाते हैं और आप बिल्कुल एक अनुभव करते हैं उस स्थिति को, अपने होने को, अपनी बीइंग को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ को समझना जब आप इस विधि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि शब्दों को जो है मीनिंग्स के साथ नहीं जोड़ना, शब्दों को जो है किसी भाषा के साथ नहीं जोड़ना, शब्दों को उसकी प्योरिटी के साथ जो है अपने भीतर जो है प्रवेश कराना है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप जो है एक साउंड का जो है अपने भीतर जो है प्रवेश करा रहे हैं। उस साउंड को जो है हमने शब्द दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम हर शब्द को जो है विजुलाइज करते हैं। जब मैं बोलता हूँ ए, तो आप अपने भीतर जो है ए अल्फ़ाबेट जो है वो अपने माइंड के अंदर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जो है अपने से थोड़ा दूर हो गए, हम ध्वनियों से दूर हो गए, अब हम अपने बेसिक फाउंडेशन से जो है वो दूर चले गए हैं। होना ये चाहिए था जो साउंड है वो आपके कान से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी जो है वो शब्द जो है आपकी आँख से जुड़ा हुआ है, आपकी विजुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो तंत्र बोलता है आपको वहीं से शुरू करना है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। अभी जो स्थिति ऐसी है कि आप मन में अपने ज़्यादा हैं, तो आपको अपने मन से शुरू करना है। तो जब आप ए वर्ड जब आपने अपने भीतर बोलो, तो उस ए वर्ड को अपने भीतर विजुलाइज करो, फिर उस विजुलाइजेशन से उसको साउंड में आ जाओ कि अ का जो है साउंड क्या है। अब उस साउंड को फील करो, फिर उस साउंड को फील करते हुए ये देखना है कि उसका क्या प्रभाव आपके शरीर में हो रहा है, कि हाउ यू फील अबाउट इट, कि आपको कैसा महसूस होता है। और भगवान शिव बोलते हैं उस भाव को देखने भर से जो है आपके भीतर जो है मुक्ति का अनुभव होता है, आपको स्वतंत्रता मिलती है। तो छोटी और प्यारी सी टेक्निक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक ही चीज़ याद रखिए, जितनी भी विधियों की मैं बात कर रहा हूँ, सारी की सारी जो है विज्ञान भैरव तंत्र की विधियाँ जो हैं आपको एक शून्य अवस्था में लेके आती हैं, आपको एक ऐसी स्थिति में लेके आती हैं जहाँ पे जो है आप अपने मन के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है, ध्यान तब शुरू होता है जब आप जो है उस गैप के अंदर जितना रह सकें, जितना उस खालीपन में रह सकें, उतना जो है प्रभु की कृपा जो है आपके ऊपर बरस जाएगी विज्ञान भैरव तंत्र के इस एपिसोड में। तो आज एक और विधि का जो है हम उद्घाटन करेंगे, जिसका सूत्र है सिंपली बाय लुकिंग इनटू द स्काई बियॉन्ड क्लाउड्स द सेरेनिटी। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन साथ में बहुत गहराई भी है उस टेक्निक में। टेक्निक कुछ ऐसी है कि जिसमें जो है आपको सिर्फ आसमान को देखना है, और आसमान को देखते देखते जो है उसकी जो एम्प्टीनेस में जो है आपको खो जाना है। आपको लगेगा कि बड़ी आसान विधि है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस विधि को अगर आप ठीक से कर पाएं तो आपका जीवन जो है वो ही नहीं रह जाएगा जैसा था। जिसको हम आकाश बोलते हैं वो दिखता तो है, लेकिन वहाँ सिंपली जो है एक प्योर एम्प्टी स्पेस है। जिसको आप आकाश देखते हैं, जिसको आप नीला देखते हैं, वो नीला जो है रिफ्लेक्शन है समुद्र का, ओशन का। आकाश का कोई रंग नहीं है, आकाश एक प्योर एम्प्टी स्पेस है। इवन जो आप बादल भी देखते हैं वहाँ पे, वो इस एम्प्टी स्पेस में दिखते हैं आपको। तो भगवान शिव के इस छोटे से सूत्र के अंदर जो है जीवन का जो है बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वो बोलते हैं जब आप आकाश में देखें, उसको ऐसे देखें कि वहाँ पे जो है उसकी जो एम्प्टीनेस है उसके साथ जो है एक हो जाए। उस एम्प्टीनेस के साथ एक होते ही आपको खुद का अनुभव होता है। एक सडनली जो है आप एक एम्प्टी स्पेस में जो है अपनी एंटर कर जाते हैं, अपनी शून्य अवस्था में जो है आपका खुद का प्रवेश हो जाता है। तो विधि बहुत सिंपल है, तो हो सके तो एक आराम चेयर पर बैठ के जो है सिर्फ आकाश को जो है निहारना है। और जब आप आकाश को देख रहे हैं तो आकाश के किसी वस्तु को नहीं देखना, सिंपली जो है उसकी जो एम्प्टी स्पेस है। जब आप आकाश को देख रहे हैं तो आप बादल को देख सकते हैं, उसके नीले रंग को देख सकते हैं, किसी वस्तु को वहाँ पे जो है देख सकते हैं। लेकिन जब देखना है, विधि का जो सूत्र है वो यही है कि उसकी एम्प्टीनेस को देखना है, उसकी शून्यता को देखना है। कि जब आप देख रहे हैं कि देखते 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 आप जो है उस शून्य अवस्था के साथ जो है एक हो जाते हैं।
कि जैसे ही आपने जो है उस शून्यावस्था को देखा, जैसे ही वहाँ आपने एक एम्प्टी स्पेस को देखा, सडनली आपके भीतर भी कुछ जो है एम्प्टी जो है आपको महसूस हुआ। और जैसे ही आपको वो एम्प्टी महसूस होता है, एक आपके अंदर एक वास्टनेस, एक विस्तार का जो है अनुभव जो है आपको होता है, जो कि आपको जो है अनुभव देता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप शरीर से जो है बहुत ज़्यादा है। आकाश जो है अनंत है, उसका जो स्वभाव है वो इन्फिनिट है। तो जब आप उस आकाश को देख रहे हैं तो उसकी जो अनंतता है, उसकी जो इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी जो है आपको भी महसूस होती है। जितनी गहराई में उस आकाश को जो है आप देख पाते हैं, उतनी ही गहराई जो है आप अपने भीतर डिस्कवर करते हैं। तो याद रखिए, जब आप देख रहे हैं तो किसी वस्तु को मत देखिएगा, बादल को मत देखिए, उसके रंग को मत देखिए, वहाँ चिड़िया उड़ रही है उसको नहीं देखना, कुछ नहीं। वहाँ सिंपली एक एम्प्टी स्पेस है, उसका जो इन्फिनिट आकाश है, उसका जो अनंत आकाश है, उसकी तरफ जो है आपको जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है। और भगवान शिव बोलते हैं द सेरेनिटी, कि उस क्षण जो है आपको शांति का अनुभव होता है, आप बिल्कुल जो है अपने अंदर रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे मन की एक आदत और है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको डेफिनेशन देना चाहते हैं। फूल को देख रहे हैं तो फूल का जो है हमारे अंदर डेफिनेशन बन जाता है कि जैसे ये लाल फूल है, ये गुलाब है। मन का काम ये है कि वो डिफाइन कर दे फटाफट चीज़ों को। तो जब आप इस आकाश को देख रहे हैं, थोड़ा इस मन से बचिएगा। मन कह सकता है अरे वाह कितना सुंदर आकाश, कितना सुंदर नीलापन। मन की आदत है उसको डिफाइन करने का, मन की आदत है उसको हर चीज़ को जो है डेफिनेशन देने, उसको एक कंटेनर में जो है बंद कर देना। लेकिन जब आप इस मन को मौका नहीं देते तो मन जो है गिर जाता है, एकदम से जो है अचानक से जो है जो मन का जो यंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। और विधि जो है तभी संपूर्ण हो पाती है जब आपका मन जो है बीच में नहीं आ रहा। तो जैसे ही उस अनंत आकाश के साथ आपका जो है ये संवाद शुरू होता है, ये कनेक्शन जैसे ही आपका बनता है, तो उसको सिर्फ देखना है। देखने भर में जो है आपको भीतर जो है मुक्ति का अनुभव जो है होता है। तो उस आकाश की जो शून्यता है, वो शून्यता जो है आपके भीतर जो है प्रवेश कर जाती है। आपकी आंखें जो हैं वो एक शीशे की तरह हैं, वो मिरर की तरह हैं। तो जब आप उस आकाश को देख रहे हैं तो आकाश का जो सूनापन है, आकाश की जो शून्यता है, वो आपके भीतर प्रवेश कर जाती है और आप भी शून्य अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सत्संग है, कि जिन लोगों के सत्संग में जो आप आते हैं वो बहुत सोच समझ के आना चाहिए। कि अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के सत्संग में आ जाते हैं, किसी दुखी व्यक्ति से मिल लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप भी दुखी हो गए। और किसी सुखी व्यक्ति के जो है जब आप संपर्क में आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके भीतर भी जो सुख की तरंगे हैं वो जो है जिंदा हो जाती हैं। तो जो भी आप देखते हैं वो उसका जो है बहुत गहरा जो है आपके भीतर जो है प्रवेश हो जाता है। तो जब आप उस शून्यता को देख रहे हैं तो शून्यता जो है आपके भीतर जो है प्रवेश कर जाती है। इच्छाओं की धरा पर शून्यता की एक उड़ान है, हर इच्छा संग चिंता आती, मानो बादलों की तूफान है। एक सुंदर नार ने आंखों में जगाई हलचल, एक सुंदर घर ने मन में जगाई उमंगों की चंचल। एक चमकती कार का दर्शन ले आया वासना का संचार, हर इच्छा के साथ मन को मिला चिंता का भारी भार। कैसे प्राप्त करूं क्या उपाय हो, मन ने सोचा, आशा निराशा में भटका सपनों का खोचा। इच्छा वह बीज है जिससे पागलपन का जन्म, पर शून्यता वह वस्तु नहीं केवल अनंत का आलम। शून्यता को जब तुम देखो नहीं जागती कोई इच्छा, इसे पाने की ना कोई आशा ना कोई सपना। शून्यता के आगे मन की सभी चालें रुक जाती, इच्छाओं का नहीं कोई नवजन्म, शांति स्वतः ही आती। शून्यता में जब तुम डूबो तो शांति का उदय होता, सहसा तुम में शांति का विस्फोट होता। बन जाओ जब तुम आकाश समान, स्थिर शांत स्वच्छ और महान। इच्छा के बिना जीवन बन जाता सुंदर, शून्यता में जीवन जैसे ही सागर का किनारा। यह जीवन और अस्तित्व की एक नई दृष्टि, एक अनोखी खोज है जहां बौद्धिक नहीं प्रत्यक्ष अनुभूति।
शून्यता में हर धड़कन के साथ होता जीवन का गान, मन के आकाश में शांति का अद्भुत विस्तार। तो जब ये आकाश की शून्यता जब आपके भीतर आती है तो आप इतने शांत हो जाते हैं कि आपके भीतर जो है कोई इच्छा नहीं बचती। आप बिल्कुल इच्छा शून्य हो जाते हैं। इच्छा आपके अंदर जो है एक तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, आपको जो है तिलमिला देती है। उदाहरण के तौर पे आपने एक सुंदर व्यक्ति को देखा, पुरुष या स्त्री, भीतर से एकदम से जो है एक डिजायर क्रिएट हुआ कि ये मुझे मिल जाए। कि एक सुंदर सी कार जो है आपके सामने से गुजर गई और आपके अंदर भीतर एक इच्छा उठ गई कि मुझे भी ये गाड़ी चाहिए। अब मन की जो झील है वो शांत नहीं रही। अब मन जो है अंदर से उपाय ढूंढने लग गया कि अब इसको कैसे पाया जाए, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मन की जो है दौड़ शुरू हुई और उस दौड़ में जो है आपको अशांति के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस विधि के जरिए जो है आप अपनी इच्छा शून्य की स्थिति में पहुंच सकते हैं और उस इच्छा शून्य की स्थिति में द सेरेनिटी, जिसको भगवान शिव बोलते हैं द सेरेनिटी, एक शांति का आपके भीतर जन्म हो जाता है और उस शांति में रहना जो है आपका स्वभाव है। तो इस सरल सी ध्यान विधि का जरूर प्रयोग कीजिएगा। स्वागत है आपका विज्ञान भैरव तंत्र के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में जिस ध्यान तकनीक की हम बात करेंगे उसका श्लोक कुछ इस प्रकार है। अपने आप को ध्वनियों के केंद्र में महसूस करें। ध्वनि के केंद्र में स्नान करें, जैसे कि एक झरने को निरंतर ध्वनि में या कानों में उंगलियां डालकर ध्वनियों की ध्वनि सुने। विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि अपने आप में बहुत खास है और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये विधि जो है गुरु जो है चुने हुए शिष्य को देता है। एक साधक इतना समय जो है गुरु के पास रहने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद, बहुत सारे जो है अनुभवों से गुजरने के बाद गुरु जो है इस टेक्निक को जो है अपने शिष्य को देता है। तो जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत खास विधि है और आप सौभाग्यशाली होंगे अगर इस विधि का जो है प्रयोग अपने जीवन में कर सकें, क्योंकि एक बार आपने इस विधि को जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया अपने जीवन में तो ये विधि जो है आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी और मरते दम तक आपके साथ रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं इस विधि को गहरे में। ध्वनि के केंद्र में स्नान करें, जैसे कि एक झरने की निरंतर ध्वनि में या कानों में उंगलियां डालकर ध्वनियों की ध्वनि सुने। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये सूत्र है। बहुत बारी जो चीजें जो सिंपल होती हैं उनको जो है हम इग्नोर कर देते हैं। विधि सिंपल होने के कारण जो है हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। हमारा ईगो जो है, हमारा अहंकार जो है उन चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है जो चीजें उसके लिए चैलेंज की तरह होती है। कि योगा के जो है अलग अलग आसन, की ध्यान की डिफिकल्ट टेक्निक्स, ये सब चीजें जो है मन को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अगर कोई चीज जो है बहुत सिंपल ढंग से जो है अगर आपको दे दी जाए तो मन के लिए जो है वहां पे चैलेंज बढ़ जाता है। मन का अहंकार जो है वहीं पे मर जाता है। मन सबसे पहले आपको ये बोलता है कि इतनी आसानी से जो है सत्य कैसे मिल सकता है, सत्य के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सत्य जो है हमारे बहुत करीब है। सत्य हमारे होने में है, सत्य हमारे स्वभाव में है और स्वाभाविक होना हमारे लिए कभी भी कठिन नहीं है। अपने पास वापस लौटना कभी भी कठिन नहीं है, कितने भी दूर आप चले गए हो। अपने भीतर आना जो है हमेशा जो है बहुत आसान है। हाँ, ये जरूर है कि हमने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया है। उस कॉम्प्लिकेट करने के कारण जो है हम अपने भीतर नहीं वापस आ पाते, हम अपने खुद के टच में नहीं हो पाते और हम अपनी जो है परिधि के अंदर जो है अटक जाते हैं। तो ये विधि कहती है कि ध्वनियों को सुनो। बहुत सिंपल ढंग से जो है इस टेक्निक को किया जा सकता है और कहीं पर भी किसी भी जगह पे जो है इसको जो है आप कर सकते हैं। ध्वनियां जो हैं वो हर जगह पे है। आपके चारों तरफ जो है ध्वनियां हैं। ये पूरा संसार जो है ध्वनियों से भरा हुआ है। तो आप कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं पर भी हो जाए, आपको जो है ध्वनियां जो है सुनाई देगी। सूत्र ये भी बोलता है कि आप झरने के पास बैठे, झरने की आवाज को सुने, लेकिन जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्वनियों को सुनना है, जिसका ये मतलब है कि आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, बस वहां पे बैठ जाए और ध्वनियों को जो है सुने। हमारी सेंसेस जो हैं वो रिसीव करने वाली है। जब आप देखते हैं
तो प्रकाश की किरणें जो हैं आपकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं। जब प्रकाश की किरणें जब आपकी तरफ टकराती हैं तब आपके अंदर जो है एक विजन क्रिएट होता है। तो वैसे ही साउंड जो है वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। एक चीज और समझने की है कि जब आप विजन की बात कर रहे हैं तो विजन जो है वो एक लाइनर है, वो एक लाइन से आपको दिखता है, लेकिन जो साउंड है वो स्पाइरल है और उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस, वो आप उसको जो है आप अपने कान में रिसीव करते हैं। ये विधि कहती है कि ध्वनियों को जो है अपने भीतर जो है सुनो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना यहाँ पे कि कौन सी ध्वनि सुननी है, कौन सी ध्वनि नहीं सुननी है। आपको सिंपली जो है कान हो जाना है और अपने भीतर जो है जाग के उन सब ध्वनियों को जो है सुनना है। जिस तरह की हमारी सेंसेस हैं वो कुछ ऐसी हैं, वो कहीं ना कहीं गेट कीपर्स हैं। वो सिलेक्टेड साउंड्स को या सिलेक्टेड विजन को ही जो है आपने भीतर आने देती है। कि जब आप एक विजन को देख रहे हैं तो वहां पे जो है एक पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, वहां पे जो है पूरे विजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस तरह का देखना जो है मन का देखना है। और उसी तरह से जब आप सुन रहे हैं तो सब कुछ नहीं सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इस विधि में आपको अपने आप को अलाउ करना है सारी ध्वनियों को सुनने के लिए। और जब आप ध्वनियों को सुनते हैं तो सुनते सुनते जो है एक ऐसी स्टेज आती है कि आप साउंडलेस स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो उसको सुनते सुनते जो है आप देखेंगे कि वो जो साउंड है वो गायब हो गया और एक साउंडलेस स्टेट जो है आपके भीतर क्रिएट हो गई। एक चीज और समझने की है कि आप ध्वनियों को सुन ही इसलिए पाते हैं क्योंकि आपके भीतर कोई साउंड नहीं है। ध्वनि को नहीं सुन पाती। आप ध्वनि को इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि भीतर जो है कोई ध्वनि नहीं है। भीतर जो है एक साउंडलेस स्टेट है, एक ध्वनि शून्य स्थिति है। तो जब बाहर की ध्वनि को आप सुन रहे हैं, उसके सुनने भर के अंदर जो है एक घटना घटेगी। उसको सुनते सुनते जो है आप एक साउंडलेस स्टेट में जो है एंटर कर जाएंगे। एक साउंडलेस स्टेट ऐसी कि जहां पे कोई साउंड नहीं है, एक शून्य अवस्था है कि सडनली आप परिधि से जो है अपने केंद्र में आ गए। आप पेरिफेरी से जो है अपने सेंटर में आ गए और आपके सेंटर में कोई साउंड नहीं, कोई साइट नहीं, बस आपका होना है, आपका कंप्लीशन है वहां पे। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो वहां पे सारे साउंड्स हैं, वहां पे सारा विजन है, वहां पे एक कंप्लीशन है। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट, जब आप इस विधि को कर रहे हैं तो साउंड और साउंडलेस स्टेट, इन दोनों को जो है इकट्ठे लेके चलना है कि एक के साथ जो है अटक नहीं जाना। कि जब आप साउंड को अनुभव करें तो उसके बाद फिर एक साउंडलेस स्टेट को अनुभव करें। अपने आप को साउंड या साउंडलेसनेस के साथ जो है अपने आप को अटकाना नहीं है, शिफ्ट होते जाना है। शिफ्ट होने का कारण सिर्फ ये है कि आप जो है फ्रेश बने रहते हैं, आपकी परसेप्शन जो है बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो ये विधि जो है दो तरफा है। ये आपको जो है साउंड का एक्सपीरियंस भी करने को कहती है और साइलेंस का भी एक्सपीरियंस करने को कहती है। दोनों को जो है इकट्ठे लेने को कहती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है और समझना कि जब हम साउंडलेस स्टेट में एंटर करते हैं, जब हम अपने साइलेंस में एंटर करते हैं, तो बहुत बार हो सकता है कि आपका उससे जो है बाहर आने का मन ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो है वहां पे अटकना नहीं है। साइलेंस बहुत ब्यूटीफुल है, साइलेंस जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। लेकिन अगर आप वहां अटक गए तो संसार में जो है फंक्शन करना जो है मुश्किल हो जाएगा। यही मेहर बाबा के साथ हुआ। मेहर बाबा एक ऐसे संत थे जो 40 साल तक मौन रहे, जो कुछ नहीं बोले। और बहुत बार वो कोशिश करते थे बोलने की, वो तिथि भी बताते थे, वो डिसाइड करते थे कि मैं इस दिन जो है बोलूंगा। लेकिन जब वो तिथि आती, जब वो मौका आता, तो फिर वो बोल नहीं पाते थे। और इस तरह से मामला जो है टलता रहा और मेहर बाबा को संसार जो है अपनी बात को बिना कही छोड़ना पड़ा। एक नियम है जिसका आपको पता होना चाहिए। नियम कुछ ऐसा है कि अगर आप 3 साल तक जो है अगर आप मौन रह जाए, अगर आप उस 3 साल के अंदर अंदर जो है अगर आप उससे बाहर नहीं आए उस मौन से, तो फिर आप कभी भी बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो आपके अंदर जो शब्द बनाने की जो क्षमता है, जो भाषा की जो क्षमता है, वो क्षमता जो है उस मौन के साथ जो है खत्म हो जाती है। उसके पीछे कारण ये भी है कि अशब्द में रहना, उस मौन में रहना, उस शांत अवस्था में रहना जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्सटेटिक है, बहुत ऑर्गेस्मिक है। उसको तोड़ के जो है शब्दों में एंटर करना, संसार में एंटर करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि जब आप इस विधि का प्रयोग करें तो एक बैलेंस को जो है मेंटेन रखें। साउंड और साइलेंस को जो है दोनों को साथ लेके चलना है। तो विधि को मैं दोबारा बता देता हूं।
आप कहीं पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सिंपली अलाउ कर देना है हर साउंड को जो है आप सुन रहे हैं। आप इस साउंड के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इस साउंड को ये नहीं कहना ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे सुनना है, ये मुझे नहीं सुनना। नहीं, सिंपली साउंड को जो है साउंड की तरह लेना है और उस साउंड को जो है अपने भीतर जो है प्रवेश दे देना है। और उस अवस्था में सुनते सुनते जो है आप एक जो है साउंडलेस स्टेट में आ जाते हैं। कुछ आप ऐसा समझिए कि जब मैं आपको देखता हूं तो आपकी जो छवि है वो मेरे भीतर बनती है। फिर मैं जब आंखें बंद कर लेता हूं तो आपकी छवि जो है मेरे भीतर एक नेगेटिव की स्टेट में जो है वो मुझे दिखती है। वो नेगेटिव स्टेट जो है उसको मैं देख सकता हूं। तो वैसे ही साउंड के साथ भी है। जब उस साउंड को जो है आप अपने भीतर लेते हो तो जब उस साउंड को जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपको साथ साथ जो है उसकी नेगेटिव स्टेट का भी जो है एक्सपीरियंस होता है। वो जो साउंडलेस स्टेट है वो आपका जो है सेंटर है, वो आपका होना है। तो ये अनुभव तो रोज आपकी लाइफ में घटता है। एक साउंड जो है कॉन्स्टेंटली आपके बैकग्राउंड में है, अगर वो एकदम से वो साउंड बंद हो जाए तो उसकी एक नेगेटिव स्टेट, उसकी जो एब्सेंस जो है उसको आप सुनना शुरू करते हैं। वो जो एब्सेंस को सुनना है वो जो है आपको अपने केंद्र में वापस लेके जाता है। तो विधि कहती है ध्वनियों को सुनो और ध्वनियों को सुनते सुनते जो है उसकी नेगेटिव स्टेट में, उसकी साउंडलेस स्टेट में जो है एंटर कर जाओ। क्योंकि जो आपका जो केंद्र है वहां पे कोई साउंड नहीं है, वहां पे आप बिल्कुल एक शून्य अवस्था में हैं। उस शून्य अवस्था में जितना आप रहेंगे उतना आप अपने साथ हो पाएंगे। बाकी इस टेक्निक को जब आप करें तो एक तो तरीका ये है कि आप जो बाहर के जो साउंड्स हैं, जो भी बाहर के साउंड्स हैं उसको जो है बस सुने। या दूसरा, भगवान शिव बोलते हैं अपनी 2 उंगलियों से अपने कान के छिद्रों को जो है बंद करिए और ध्वनि को सुनिए। वो भी एक साउंडलेस स्टेट की बात है जो भगवान शिव कर रहे हैं। और इस टेक्निक को और एनहांस करने के लिए, और अच्छे से करने के लिए आप ईयर प्लग्स का उपयोग कर सकते हैं। तो जब आप ईयर प्लग्स जो है अपने कान में डालें तो सारी बाहर की दुनिया जो है बंद हो जाती है। आप जो है सिंपली जो है एक साउंडलेस स्टेट को सुन रहे हैं, एक ऐसी ध्वनि को सुन रहे हैं जो ध्वनियों की ध्वनि है, एक ऐसी ध्वनि जो तब भी है जब कोई ध्वनि नहीं है। तो भगवान शिव बोलते हैं अपने आप को ध्वनि के केंद्र में महसूस करें और इस ध्वनि की वर्षा के अंदर जो है नहा जाए। वो नहाना कुछ ऐसा है कि वो आपके भीतर जो है एक ऑर्गेस्मिक स्टेट लेके आता है, एक एक्सटेसी की फीलिंग लेके आता है, एक मस्ती की फीलिंग लेके आता है। आप जो है अपने भीतर एक मजे में होते हैं। ये मजा कुछ ऐसा है कि जब आपकी बाहर की जो ऊर्जा है वो आप जो है भीतर जो है प्रवेश कर गई, कि जो एक्सटेसी, जो ऑर्गेस्म जो है बाहर के मेल और फीमेल के मिलने से होता, अब आपके भीतर के मेल और फीमेल, आपके भीतर का जो पुरुष और स्त्री है वो मिल गए हैं, जिसके कारण जो है ये एक एक्सटेसी की स्टेट जो है आपके भीतर बन रही है। तो ये भगवान शिव का एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है। आपको ट्राई करिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।